अमूमन तो सोचना समझना तो हम हर समय कुछ कर रहे ही होते हैं, है ना? आप चल रहे हो, पिक्चर मूवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, यानी आप कुछ नहीं कर रहे हो तब भी सोच रहे समझ रहे हो, ऐसा हमें लगता है। फिर भी अगर हम विचार करें कि हमें बच्चों को सिखाने हैं, क्लासरूम में हमें कहा जाता है सोचने विचारने कौशल सिखाने हैं, तो क्या कौशल होंगे, किन की बात चल रही है? तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो हम सबके लिए हर जगह काम आने वाली थी, किसी हर सब्जेक्ट में, लैंग्वेज में, मैथ में, साइंस में, डेली लाइफ में। जैसे वर्गीकरण करना, गुणधर्मों का अवलोकन करना, है ना? जो हमारी जानकारी है इसको कोडिफाइंग करना, संकेतीकरण करना, तुलना करना, निर्णय लेना, निष्कर्ष निकालना, समस्याएं हल करना, है ना? इस तरह की जो होते हैं। अब सोचने विचार, ये जो सोचने विचारने के कौशल है ना, कैनवास है। यानी अगर ये कुछ कौशल हमारे पास होंगे तो ही हम बेहतर सोचेंगे, विचारेंगे, क्योंकि हम सोचने विचारने वाले जीव हैं, है ना? इंसान हैं। तो इंसान बने रहने में इन सबका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में ये इनकलकेट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं क्लासरूम में। तो इसमें आप देखा होगा कि दो तरह की कैटेगराइज जनरली बातचीत में, ट्रेनिंग्स में, मॉड्यूल्स में आपको किताबों में मिलती होगी। निम्न कोटि के सोचने विचारने कौशल, एक हायर ऑर्डर स्किल, हमने एक अलग कैटेगरी बना रखी है। तो हम देखोगे अधिकतर कहा जा रहा है कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है, जो हमारी पारंपरिक पढ़ाने की पद्धति है, तो निम्न कोटि के सोचने विचारने कौशल पर तो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना? अभी मैं मैथ के थोड़ा आपसे डिटेल में जाऊंगा, बात करूंगा। पर जो हायर ऑर्डर स्किल्स हैं, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, हमारे जो पाठने पढ़ाने के तरीके हैं, जो हम बच्चों के साथ क्लासरूम में अभी प्रेजेंट में हो रहा है, वो उन बच्चों को नहीं मिल पा रहा। इसलिए बच्चे उस तरह के तार्किक विश्लेषण करने वाले, समस्याओं को समाधान करने वाले, है ना, या डाटाओं से जो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, एनालिसिस, वो उसमें चूक हो रही है हमसे। तो उस पर क्या कर, कैसे काम करें उस पर, और डीपर समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हम क्लास में जो मैथ पढ़ा रहे होते हैं बुनियादी स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर, तो हम किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं? गुणन तथ्य सिखाने पर, जोड़ तथ्य सिखाने पर, गिनती व हिसाब के कौशल, प्रक्रियाओं, सूत्रों, परिभाषाओं को याद करने पर हमारा जोर रहता है। तो इन सबको निम्न कोटि के कौशल कह रहे हैं। बहुत जरूरी कौशल हैं जो सीखने हैं, पर ये अलग कैटेगरी के हो गए। हम बच्चों के सामने ऐसी समस्याएं कम रख पाते हैं, है ना? या आप बताना कि आप रखते हैं क्या? जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम जिसमें बच्चों को पैटर्न पहचानना, संबंध स्थापित करना, पद्धतियों से सवालों को हल करने के मौके मिल रहे हों, निष्कर्ष निकालने के, नतीजे का पूर्वानुमान लगाने के मौके, नए सवाल पूछने में खोज करने के मौके, या सामान्यकरण करने आदि इनकी जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे मौके हम क्लासरूम में दे रहे हैं क्या? आप मुझे हर कमेंट बॉक्स में, और उनके लिए क्या करते हैं? तो इनके लिए कुछ अलग से एक्टिविटी, अलग से कुछ शिक्षण योजना हमें डालना होगा। वो सवाल बनाने होंगे, अच्छे सवाल। निम्न कोटि वालों को, एक तो जो मैं कैटेगरी बताई, उनकी एक खास पहचान होती है कि वो एक दोहराव होता है उसमें, प्रक्रिया का उन होता है, यानी एक यांत्रिक तरीके से आप एक बार सीख लोगे, उनको हल कर सकते हैं। इनमें तर्क वितर्क, विचार करने, जांच करने, खोजने, अनुमान लगाने की गुंजाइश कम होती है। न तो इनमें चुनौतियों में रचनात्मकता के लिए ज़्यादा जगह होती है। तो बच्चों को ऐसे सवालों का सामना कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसमें उच्च कोटि के सोच विचार कौशलों की ज़रूरत हो। सवाल बहुत दिलचस्प भी होते हैं और बच्चों को आनंद, जो फन जिसे कहते हैं ना, गणित की प्राप्त, हर सीखने में एक आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद की प्राप्ति हायर ऑर्डर के सवाल अगर बच्चे करते हैं तब उन्हें प्राप्त होती है, चैलेंज मिलता है और उसको पार कर, उसे अच्छ करते हैं, यस ये मैंने कर लिया। सिंपल जोड़ घटा के सवाल करते रहते हैं तो वो आनंद जो उन्हें मिलना चाहिए वो सब वंचित रह जा रहे हैं। तो वो एज शिक्षक हमारी ये भी जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चों को जो सीखने के आनंद है, जो परमानंद है, उस तक हम पहुँचाएँ। तो इस तरह के सवाल कहाँ मिलेंगे, कैसे बनाएं? तो एक तो विकास शर्मा एजुकेशन, मेरे चैनल पे मैं टाइम टाइम पर इस तरह के डालता रहता हूँ। और अभी कुछ और एक्टिविटी इस कंटिन्यूटी में, जैसे आप बातचीत शुरू हुई है कि सीरीज में मैं डालना शुरू करूँगा, जहाँ बच्चे प्राइमरी स्तर पर हम बच्चों के साथ सोचने विचारने के लिए क्या गतिविधियाँ कर सकते हैं, आप यहाँ पर पाएंगे। आप लोग कुछ ऐसा खेल गतिविधियाँ करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में साझा कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है, हम सब लोग एक दूसरे से सीखते रहते हैं। बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी के साथ। जय हिंद, जय भारत।